गिराने के लिए तारीख में ऐसा ऑपरेशन पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ होगा जो गैर कानूनी तामीरात को गिराने के लिए हुआ है। 50 रोज के अंदर अंदर इस पूरी इमारत को गिराना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि नीचे से ना गिराएं बल्कि ऊपरी मंजिल से जो है इसको गिराएं। इस तरह का ऑपरेशन माजी में कभी नहीं देखा गया जो आज देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो ऑपरेशन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हुआ है। नस्ला टावर को गिराने के लिए तारीख में ऐसा ऑपरेशन पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ होगा जो गैर कानूनी तामीरात को गिराने के लिए हुआ है। इस वक्त मैं नस्ला टावर की इमारत के नीचे खड़ा हूँ जो कि शारा फैसल है और हैवी मशीनरी के ज़रिए जो है वो ऊपर मशीन को चढ़ाया जा रहा है। बड़ी क्रेन मंगाई गई है और ये सुबह से मंगाई गई थी। सुबह 7 बजे से ये क्रेन आई हुई है और शाम के औकात में जो कि एस्केलेटर आपके सामने सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर जो है इसको उतारा जा रहा है। छत पर इसको उतारा जाएगा और उसके बाद ऊपरी मंजिल जो है वो तोड़ी जाएगी मशीनों के ज़रिए। हमने देखा कि गुज़िश्ता 5-6 रोज़ से जो ऑपरेशन चल रहा है वो अफरादी कुव्वत के ज़रिए जो है वो चल रहा था, मगर मशीन को शारा फैसल से टॉप फ्लोर पर ले जाने का जो मकसद है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर मनोन अमल दरामद कराना, यानी कि 50 रोज़ के अंदर अंदर इस पूरी इमारत को गिराना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू कमिश्नर कराची ने जब रिपोर्ट पेश की तो अदालत ने इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि 200 अफराद का होना काफ़ी नहीं है, 400 मजदूर लगाएं ताकि इस इमारत को जल्द से जल्द गिराएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि नीचे से ना गिराएं बल्कि ऊपरी मंजिल से जो है इसको गिराएं। उसके बाद हमने देखा कि हैवी मशीनरी आई, यानी कि हैवी क्रेन मंगाई गई और उस क्रेन के ज़रिए जो है पूरी एस्केलेटर तकरीबन कोई टनों के हिसाब से जो इसका वज़न है और ये पूरी की पूरी मशीन आपने देखा होगा गुज्जर नाला औरंगी नाले पर जो मशीन तोड़ती है उस पूरी मशीन को शारा फैसल से गुजारते हुए टॉप फ्लोर पर लेकर गए। नस्ला टावर की छत पर इसको लेकर जाया जा रहा है मशीन को और ये जो ऑपरेशन है आपके सामने कि पूरी नीचे से रोड से इन्होंने मशीन को उठाया है और टॉप फ्लोर पर लेकर गए क्योंकि मशीन का जो साइज़ है वो इतना ही साइज़ है जितना नस्ला टावर का साइज़ है और मज़ीद ऊपर नहीं ले जा सकते, इसीलिए इन्होंने वहाँ रोक दिए मशीन को और मज़दूर जो है ऊपर अपने जो हथौड़े हैं उसके ज़रिए जो है वो दीवारों को तोड़ रहे हैं और जैसे ये दीवार टूट जाएगी तो उसके बाद मशीन अंदर छत पर आ जाएगी और छत पर लाने का मकसद यही है कि ऊपर से जब मशीन के ज़रिए तोड़ा जाएगा तो कम अज़ कम 1 महीने के अंदर अंदर इस पूरी नस्ला टावर को जो है गिरा दिया जाएगा। इसमें हमने देखा है कि पूरी मशीन जो है वो इस क्रेन के ज़रिए जो है वो ऊपर पहुंचाई गई है और ये तारीख़ में पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी इमारतों को तोड़ने के लिए हमने देखा है कि हमेशा अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसमें हमने देखा है कि बड़े टेक्निकली अंदाज से जो इसको तोड़ा जा रहा है, मैन्युअली इसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन मशीन को जिस तरीके से ऊपर लेकर गए हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। इस तरह का ऑपरेशन माजी में कभी नहीं देखा गया जो आज देखा जा रहा है। पूरी शारा फैसल आपकी इस वक्त रवानी में चल रही है। इस ऑपरेशन की वजह से जो है कोई शारा को जो है नुकसान नहीं पहुंच रहा, मुतासिर नहीं हो रही शारा, क्योंकि अगर शारा फैसल ब्लॉक हो जाए तो आपकी अंदरूनी गलियां जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। रेंजर्स, पुलिस, सिक्योरिटी इदारे मौके पर मौजूद हैं, पुल के ऊपर भी मौजूद हैं, नीचे भी मौजूद है। पहले बातें हो रही थी इस इमारत को धमाका खेज मवाद से गिराने की, फिर हमने देखा कि धमाका खेज मवाद से अगर गिराते तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, अतराफ़ की जो इमारतें उसको भी खदशा जो है वो ख़तरात लाक हो जाते, मगर अब ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है हैवी क्रेन के ज़रिए आप देख सकते हैं कि पूरी एस्केलेटर अच्छा खासा वज़न होता है, अच्छा खासा 200, यानी कि ये बड़ी हैवी मशीन है और इस मशीन को जो है वो ऊपर लेकर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इसका जो अगर टोटल मैं आपको वज़न बताऊँ इस मशीन का तो 14 टन वज़न है इसका। 14 टन आम वज़न नहीं होता इस पूरी क्रेन, बल्कि ये क्रेन इतनी ज़बरदस्त है कि जब ये 14 टन की मशीन को जैसे ही ऊपर लेकर जा रही थी तो हमने देखा कि पहले तो इसकी रिहर्सल की गई, पहले सारे इसके पुर्जे जो है वो चेक किए गए, ऊपर तक खाली लेके गए, फिर नीचे तक इन्होंने जो है मूवमेंट की मशीन की क्रेन की, उसके बाद फिर मशीन को बांधा गया। मशीन को बांधने के बाद फिर उन्होंने जो है वो हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जो है वो ले गए और अब जो है वो शारा फैसल नॉर्मल चल रही है और मशीन आपके सामने जी टॉप फ्लोर पर मशीन को जो है वो पहुंचा दिया गया है। मजदूर इस वक्त हथौड़ा मारकर दीवारों को क्लियर कर रहे हैं। नस्ला टावर के मुतालिक जो है वो हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें मुजाहिरीन ने जो है वो एहतजाज किया था, उन्होंने कहा कि नस्ला टावर को ना गिराया जाए, जिसके बाद हमने देखा पुलिस और रेंजर्स ने उनको मुजाहिरे जो कर रहे थे उनको पीछे धकेला और बाद में अदालती अहकामात पर जो है वो अमल दरामद शुरू हुआ। अब अदालती अहकामात पर अमल दरामद तेज़ करने के लिए बड़ी क्रेन मंगाई गई और अब
बड़ी क्रेन के ज़रिए एस्केलेटर को ऊपर पहुंचाया जा रहा है। एस्केलेटर जो है वो ऊपरी बालाई जो मंजिलें हैं उसको तोड़ते हुए नीचे आएगी। तो आइए चलते हैं ऊपरी टॉप फ्लोर पर। जी, इस वक्त हम नस्ला टावर की छत पर मौजूद हैं और छत पर जो है आप देख सकते हैं कि ये पूरी एस्केलेटर जो है वो शारा फैसल के रोड से ये ऊपर टॉप मंजिल यानी कि 16वीं फ्लोर पर इसको लेकर आए हैं। और ये इस वक्त चूँकि मशीन जो क्रेन थी वो इतनी बड़ी थी कि नस्ला टावर का साइज़ जितना है उतना ही इसका जो है वो अपना क्रेन का साइज़ है। दोनों के साइज़ एक बराबर थे और बड़े टेक्निकली अंदाज से अगर कोई और होता तो शायद मेरा ख्याल है इस ऑपरेशन को ही रोक देता, मगर आप देखें इसकी पूरी छत के साथ ही बिल्कुल मशीन लगी हुई है। और इस वक्त ये दीवारें ये जो तोड़ रहे हैं, मजदूर लगे हुए हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं और उसके बाद फिर ये मशीन जो है इसको मशीन खिसका के छत पर रख देंगे और छत से फिर बड़े पैमाने पर जो है वो बिल्डिंग को गिराने का जो है वो काम होगा। थोड़ा सा मैं बैक हिस्ट्री की तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस इमारत को गिराने के अहकाम दिए हैं। 2 वजह थी। उसकी एक वजह ये थी कि सर्विस रोड ब्लॉक होना, दूसरी वजह ये थी कि सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की जो लीज़ थी उसको घेर कर जो है ना उन्होंने लीज़ पेश की, जिसको लीज़ की अगर वेरिफिकेशन कराई तो उसको कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट में कहा कि जी जो लीज़ की बात की जा रही है वो फेक है। और दूसरा सर्विस रोड भी ब्लॉक है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कोई भी गैर कानूनी बिल्डिंग हो किसी किस्म की कोई काबिल कबूल नहीं होगी। कराची शहर में इंडस्ट्रीज़ का जो निज़ाम था वो ख़त्म हो रहा है और जितने भी इंडस्ट्रियल लोग थे वो अब ज़मीनों के ऊपर आ रहे हैं, पार्कों के ऊपर आ रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर आ रहे हैं। कराची शहर को कॉन्क्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म करके शहर को बिगाड़ा जा रहा है। शहर की मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना के शहर में वैसे ही पानी का मसला है, शहर में वैसे ही गैस की प्रॉब्लम है, शहर में वैसे ही बिजली का मसला है, उसके बाद भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। SBCA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, MDA तमाम इदारों को जो है वो बाउंड किया है कि गैर कानूनी इमारतों का जो है वो खात्मा करें, चाहे वो पार्क पर हो चाहे वो ग्राउंड पर हो। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जितनी भी गैर कानूनी इमारतें हो, चाहे वो पार्क के ऊपर हो चाहे वो ज़मीन के ऊपर, इस वक्त अगर आपको मैं दिखाऊं कि इस वक्त जो है वो मशीन पूरी छत के ऊपर है और जो दीवार अड़ रही है उसको दीवार को ख़त्म करके इस मशीन को फिर अंदर लेकर आया जाएगा और उसके बाद फिर मशीन को नीचे रखा जाएगा। और मजदूरों की तादाद इस वक्त यहाँ पर लगी हुई थी, दरवाज़ों को खिड़कियों को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा अंदर की जो छतें जो कमरों की भी दीवारों को जो है वो तोड़ा जा रहा है ताकि ऊपरी जो बालाई मंजिल है, चूँकि मशीन नहीं पहुँची थी जिसकी वजह से 5 रोज़ जो ऑपरेशन हुआ उसमें यह था कि जी फ्लैटों के जितने भी जो जगह थी, जो ज़मीनें थी, जो छत थी, उसको तोड़ा जा रहा था अफरादी कुव्वत के ज़रिए। अब चूँकि मशीन को पहुँचा दिया गया है तो उसके बाद फिर जो है वो अब मशीनों के ज़रिए जो है इस नस्ला टावर को गिराने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। टॉप फ्लोर पर हूँ, ज़रा थोड़ा आपको मैं व्यू भी दिखाऊँ कि सामने मेरे जो है वो मज़ार कायद है। मज़ार कायद आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ मज़ार कायद से मुझे याद आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते थे कमरा अदालत में, उन्होंने कहा कि आज से 35-40 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो मलीर से आते हुए हमें मज़ार कायद देखने को मिलती थी, आज मज़ार कायद देखने को नहीं मिलती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शहर कराची को बदलना होगा, इसके हालात को बेहतर करना होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। मगरिब की अज़ानें भी हो रही हैं, तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।